Good morning, class 8. This is the new lesson in civics, lesson 5, parliamentary government, the union executive. How the parliamentary governments, the union executives works, what are their duties, we will learn in this lesson. The union executive give effect to the laws made by the parliament. मीन्स जो भी आपके पार्लियामेंट्स के द्वारा लॉज बनाए जाते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं, इफ़ेक्ट में लाए जाते हैं बाय यूनियन एग्जीक्यूटिव्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आर द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो आपके मेजर में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के वो हैं प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो हायरार्की इज़ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज़ एज फॉलोज. ये इनकी पोजीशंस हैं. प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड, वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर रियल हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इनके द्वारा चूज़ किए जाते हैं वो आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन रिपब्लिक. ठीक है, ये इलेक्टेड हेड हैं स्टेट के, इंडियन रिपब्लिक के. इलेक्शन, द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली. He is elected by a body called an electoral college composed of the elected members of the Lok Sabha. लोकसभा के मेंबर्स को मिला के इलेक्टोरल कॉलेज एक बॉडी बनाई जाती है. ठीक है, जो कि जो प्रेसिडेंट्स इलेक्ट करते हैं. द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है इलेक्टोरल कॉलेज बाय फिर थ्रू विच द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड. टर्म्स ऑफ ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस इज़ 5 years. ही कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म. टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस, द प्रेसिडेंट हैज़ टू राइट द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखेंगे, रेजिग्नेशन लेटर, हु देन हैज़ टू कन्वे द लेटर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो फिर लोकसभा के स्पीकर को वो लेटर कन्वे किया जाता है. द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस. प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है ओनली थ्रू अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट. नाउ पावर्स, द प्रेसिडेंट इज़ फॉर्मली द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड है. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाते हैं. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स वेरियस हाई ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा चूज़ किए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, the president appoints the chief of the army, navy and air force. A bill passed by the parliament becomes a law only after the president signs it. मैंने कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, वो लॉ में तभी कन्वर्ट होता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं. द प्रेसिडेंट कैन डिज़ोल्व द पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को डिज़ोल्व भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे. ओके. The President can, on the advice of the Council of Ministers, declare a state of emergency if the country faces an attack from outside, an armed internal revolt or a serious financial crisis. अगर कंट्री हमारी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है या फिर कोई इंटरनल रिवोल्ट चल रहा है या अटैक है, वॉर के चांसेस हैं, तो ऐसे इमरजेंसीज़ में कंट्री में प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट कैन मेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन. प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकते हैं अगर किसी कारणवश जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसी स्टेट की ब्रेक डाउन करती है. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट रूल. फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है. द प्रेसिडेंट कैन ऑन अ पिटिशन फॉर मर्सी ही, जैसे कोई मर्सी के लिए किसी ने अर्जी दी है, रिड्यूस और कैंसल द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट विद इन इंडिया. इंडिया भारतवर्ष में अगर किसी को जो है कोई सज़ा सुनाई गई है
ही कैन इवन चेंज अ डेथ सेंटेंस, मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है कि वो उससे चेंज, अगर वो उसे सही लगता है प्रेसिडेंट को तो वो चेंज कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट डिमांड्स दैट द प्रेसिडेंट शुड बी जस्ट अ फॉर्मल हेड। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की डिमांड्स माने प्रेसिडेंट एक फॉर्मल हेड है, हु रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल इट, जो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन उस पर राज्य नहीं करते हैं, उसको चलाते नहीं हैं। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है रेस्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब रियल पावर्स जो होती है वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, एंड द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करते हैं, हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ दिस काउंसिल, और इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ता है। ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद had differences of opinions on the real power of the president, as there was no provision in the constitution that bound the president to always follow the advice of the council of ministers। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके ओपिनियन में काफ़ी डिफरेंसेस थे, काफ़ी मतभेद थे, क्योंकि उन्हें रियल पावर नहीं पता थी प्रेसिडेंट की क्या होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं बना था कि प्रेसिडेंट को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही सुननी है। टू क्लियर डाउट्स अबाउट द प्रेसिडेंट्स पोजीशन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अमेंडेड। प्रेसिडेंट की पोजीशंस को क्लियर करने के लिए, उनकी पावर क्या क्या है उनको क्लियर करने के लिए संविधान को चेंज किया गया, कुछ चेंजेस किए गए। इट नाउ प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट मस्ट एक्सरसाइज हिज पावर अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, माने प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द काउंसिल टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। अगर प्रेसिडेंट कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो कंसिडरेशन मांगेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि उनकी एडवाइस को रिकन्सिडर किया जाए, एंड हैज़ टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल आफ्टर सच कंसिडरेशन। और फिर उन्होंने जो अपने एडवाइस दी है उसको वो फॉलो तभी कर पाएंगे अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इसमें रजामंदी हो। हैंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इन नेम ओनली, मतलब खाली नाम के वो राजा हैं इंडिया पे, बल्कि उसे रूल नहीं कर सकते। रूलिंग पावर जो है वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू चिल्ड्रन।